सो बेसिकली हमने देखा कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स पे जो भी आप इन्वेस्ट करते हो या जो भी कैपिटल हम लोग उस पर इन्वेस्ट करते हैं तो इन फ्यूचर उससे हमें बिजनेस को भी ग्रोथ मिलेगा, बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके, सो इसलिए उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो भी हमने देखा, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंट क्यों मेंटेन करते हैं। और हमने ये भी देखा कि जनरली ह्यूमन रिसोर्स जो असेट है वो डेप्रिसिएट नहीं होती है, अप्रिशिएट होती है। क्योंकि आप जितना, वैसे भी हमें पता है कि अगर एम्प्लॉयज़ जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा तो वो उतना बिजनेस को जल्दी ग्रोथ दे पाएगा। ओके, सो जितने ओल्ड एम्प्लॉयज़ काम करेंगे उतना बिजनेस में भी ग्रोथ अच्छा होगा, उनका हम लोग माइंड ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और जो कॉन्सेप्ट है पर उनके अगर मॉडर्न कॉन्सेप्ट यूज़ करने लगे तो फिर एक्सपीरियंस की वजह से जो ग्रोथ है वो बिज़नेस का जल्दी हो पाएगा। ओके, तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्यों यूज़ होता है वो हमने देखा, उसकी नेसेसिटी क्या है वो हमने देखा, बट उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है बट कि इसके पीछे हम लोग को क्या मिलेगा। बट बेनिफिट्स तो हम लोग देखेंगे ही, बट उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि टू फर्निश ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट एंड वैल्यू इन्फॉर्मेशन। ओके, जो कॉस्ट एंड वैल्यू की इन्फॉर्मेशन है ह्यूमन रिसोर्स की, ताकि कोई भी डिसीजन लेने हो मैनेजमेंट को कि हम लोग ह्यूमन रिसोर्स को एक्वायर करें, अलोकेट कैसे करें, उसको फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट में या तो डिफरेंट जो प्रोडक्ट है उसमें हम लोग कैसे अलोकेट करें, ट्रांसफ़र करें। तो वो सारे डिसीजंस लेने के लिए उसकी कॉस्ट एंड वैल्यू ह्यूमन रिसोर्स की, ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना ज़रूरी है। और ये इन्फॉर्मेशन के बेस पे वो लोग ऐसे अलग अलग डिसीजंस ले सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का। सेकंड, टू मॉनिटर इफेक्टिव यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अगर मैनेजमेंट को प्रॉपर जो एफिशिएंट यूज़ है ह्यूमन रिसोर्स का उसे मॉनिटर करते रहना है, ताकि पता चले कि जो प्रॉपर हमने इन्वेस्ट किया है या तो जो कैपिटल इन्वेस्टेड है ह्यूमन रिसोर्स पे वो हमारे बिजनेस को कितना बेनिफिट देगी या तो इन फ्यूचर उससे कितना बेनिफिट मिल पाएगा। ओके, तो ऐसे मॉनिटर करने के लिए, उसे देखने के लिए भी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जरूरी है। टू इवेल्युएट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि आप कोई भी असेट्स पे इन्वेस्ट करते हो तो उसका भी रिटर्न हम लोग फाइंड करते हैं कि 1 लाख रुपीज़ असेट्स हमने इन्वेस्ट की तो सामने वो 1 लाख के सामने कितना बेनिफिट मिलेगा। ओके, सो उसे हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। 1 लाख का अगर मशीन परचेज किया तो उससे हमें 10 लाख का प्रोडक्शन हो पाएगा, और 10 लाख का प्रोडक्शन होगा 2 लाख रुपीज़ प्रॉफिट होगा। दैट मीन्स के 200% रिटर्न वहाँ पर हमें मिलेगा। ओके, 1 लाख के सामने 2 लाख रुपीज़ हमें प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स के रिटर्न हमें 200% मिल रहा है। सेम चीज़ अगर आप ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स पे जो भी आपने कैपिटल इन्वेस्ट किए, तो जितना आप फंड उसको अलोकेट करते हो, जो भी फंड उनको प्रोवाइड करते हो, सैलरी और वो तो वर्क के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं, पर जो डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है वो फैसिलिटीज़ पे हम लोग जो भी एक्सपेंस कर रहे हैं वो एक्सपेंस की वजह से बिजनेस को कितना रिटर्न मिल पाएगा। ओके, तो वो भी यहाँ फाइंड करना है, और इसलिए जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है उसकी ज़रूरत है। टू प्रोवाइड डिटर्मिनेशन ऑफ असेट्स कंट्रोल। ओके, असेट्स कंट्रोल, क्योंकि कोई भी असेट्स, फिजिकल असेट्स हो चाहे वो इंटेंजिबल असेट्स हो, ओके, वो असेट्स कंट्रोल होना ज़रूरी है। मतलब कि वो असेट्स पे रिटर्न मिलना ज़रूरी है। आप इन्वेस्ट कर देते हो, असेट्स को बिजनेस में ले आए, बट वो बिजनेस में लाने के बाद अगर वो असेट्स यूज़ ही ना हो पाए तो कोई मतलब नहीं है। ओके, तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स भी अगर आप एम्प्लॉय वर्क पर रख रहे हो तो उनको अगर आप जो भी सैलरी या जो भी बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हो, रिटर्न उनसे ज़्यादा ही मिलना चाहिए। ओके, तो ही आपने वो असेट्स को प्रॉपर यूज़ किया है, यूटिलाइज़ किया है। एड इन द डेवलपमेंट करना हो, ग्रोथ करना हो बिजनेस का, तो उसके लिए भी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जरूरी है। ओके, सो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। एंड हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस लेने के लिए, सो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस के लिए ज़रूरी है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। कौन कौन से डिसीजंस हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो एक के न्यू रिक्रूट करें, मतलब कि न्यू अपॉइंट करें, या तो फिर प्रमोशन करें। ओके, ऑर्गेनाइजेशन के पास दो वे होते हैं, दो अलग अलग यहाँ पर ऑप्शन है। सबसे पहले कि आप कोई न्यूली अपॉइंट कर सकते हो एम्प्लॉय को, या तो जो आपके पास ऑलरेडी एम्प्लॉय है
उसे आप प्रमोट करके आगे ले जा सकते हो। फॉर एन एग्जांपल कि मैनेजर की जगह कंपनी में है, ओके, मैनेजर की जगह खाली है। सो वहाँ पर दो ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है कि मैनेजर वो लोग डायरेक्टली मार्केट से, मतलब कि डायरेक्टली दूसरी कोई कंपनी से या तो न्यू अपॉइंट कर सकते हैं एडवर्टाइज देकर। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो उनका ही एम्प्लॉय है, उनका ही जो सीनियर एम्प्लॉय होता है, उन्हें अगर वो मैनेजर की पोस्ट प्रमोट करके दे। तो ये दोनों में से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना, वो कई बार कन्फ्यूज़न होता है। तो ऐसे कन्फ्यूजन दूर करने के लिए अगर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेंटेन होगा पर कि अगर कोई सीनियर एम्प्लॉय आपको ज़्यादा ग्रोथ करके देता है, ज़्यादा डेवलप, आपको पता है कि इनसे हमें रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, तो फिर आप डायरेक्ट प्रमोट कर सकते हैं। पर आपको पता है कि ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं है कि अगर उसको मैनेजर की पोस्ट हमने दी तो फिर आगे जाके ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिलेगा, तो आप डायरेक्टली बाहर से न्यू अपॉइंट कर सकते हो। ओके, सो ऐसा भी एक डिसीजन। सेकंड होता है ट्रांसफ़र वर्सेस रिटेंशन। कि कई बार अगर कोई एम्प्लॉय प्रॉपर वर्क ना करे या तो कोई फ्रॉड किया हो, तो उनके पास भी दो ऑप्शन है, या तो उनको कोई दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दो या तो उनको निकाल दो। बस तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना, तो वो भी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग अगर मेंटेन किया होगा तो वो डिसीजन लेने के लिए हेल्पफुल होता है। ओके, थर्ड, अगर कंपनी को कोई एम्प्लॉय को रिट्रेंच करना है या तो फिर रिटेंशन करना है। ओके, रिट्रेंच करना मतलब उनको डिमोट करना, ओके, नीचे ले जाना, या तो फिर उसे निकाल देना, रिटेंशन। तो ये ऐसे टाइप के डिसीजंस लेने हो तो उनके लिए भी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग ज़रूरी है। ओके, कंपनी को क्लोज करना है या तो फिर लॉस के साथ चलाना, ओके, कंटिन्यू करना, या तो फिर कोई न्यू जो फर्म है उसे ओपन करना कोई अलग जगह पर, ओके, मतलब कि पूरी फर्म को ही ट्रांसफ़र करना। तो ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड डिसीजंस है, ये सभी डिसीजंस ऑर्गेनाइजेशन को लेने हैं। ओके, और इस टाइप के डिसीजंस लेने के लिए ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जरूरी, क्योंकि ये हर एक में ह्यूमन का कोई ना कोई पार्ट है। ओके, ह्यूमन रिसोर्स का कुछ ना कुछ पार्ट है, तो इसलिए ऐसे डिसीजंस लेने के लिए भी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेंटेन रखना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, सो ये अलग अलग उसके ऑब्जेक्टिव्स है, इसमें से आप कुछ उसके एडवांटेजेस में भी लिख सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव हो या कैरेक्टरिस्टिक्स हो, स्कोप अगर पूछे तो भी आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। ओके।